मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 6 जनवरी 2021 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फिलहाल हम किस विषय पर बात कर रहे हैं और सच पूछिए तो अभी मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वह एक प्रकार से नदी की विपरीत धारा में तैरने जैसा है। लेकिन फिर भी चूंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं और केवल मैं ही विश्वास नहीं करता बल्कि जो इतिहास है लोगों का वह भी मुझे इस विश्वास पर विश्वास करने के लिए बाध्य करता है। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपनी बात, अपना ये जो विश्वास है आप लोगों तक पहुंचाना ही चाहिए। फिर निर्णय पूरी तरह से तो आपके हाथ में है ही। फ्रेंड्स, हम लोग बोलचाल की भाषा में अक्सर एक वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, वह मन का मालिक है। वह तो अपने मन का मालिक है। खासकर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं इसका इस्तेमाल उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं जो उनकी सुनते नहीं हैं। वो अपने मन की ही सुनते हैं और अपने हिसाब से ही सब कुछ करते रहते हैं। तो जब पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं कि वह अपने मन का मालिक है। राइट? कभी आपने इस फ्रेज के बारे में सोचा कि जब हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं तो क्या सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जो मन का मालिक इस शब्द का जब हम उपयोग करते हैं इसका मतलब है कि उसका मन पर नियंत्रण है। जब हम मालिक शब्द का यहां उपयोग कर रहे हैं तो मालिक के विरोध में और कौन होगा? एक दूसरा व्यक्ति भी होगा। वह कौन है? वह है उसका नौकर। नौकर और मालिक, इन दोनों का ही संबंध यहां स्थापित हो रहा है। तो जो मन का मालिक जो हम कह रहे हैं उसका अर्थ किस रूप में लेते हैं कि यह एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा बालक है कि उसका मन जो कुछ भी करने को करता है वह वही कुछ करता है। या उसका मन कहता है कि ये कहो, ये करो, तो वह वही कहता है और वही करता है। तो उसे हम कह देते हैं कि ये तो अपना मन का मालिक है। जो मन में आता है वो करता है। अब इसे आप नौकर और मालिक के जो संबंध है उसके ऊपर अप्लाई करके देखिए। मेरा नौकर है और मैं मालिक हूं। मेरा नौकर मुझे कहता है कि ये करिए, लेकिन मालिक होने के नाते मैं कहता हूं कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं तुमसे ये करने के लिए कह रहा हूं, तुम ये करो। तो नौकर कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, और मालिक होने के नाते मैं उससे कहता हूं कि नहीं, या तो तुम ऐसा करो और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो छोड़ करके चले जाओ। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तुम मालिक हो या मैं मालिक हूं। मैं गुस्से में आकर के ये कहूंगा कि तुम मालिक हो या मैं मालिक हूं। इसका मतलब है कि मालिक की चलेगी। जो मालिक है उसकी बात नौकर को माननी ही पड़ेगी। और अगर मैं नौकर की बात मानता हूं तो सीधी सी बात है कि मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि ये भले ही मेरा नौकर हो लेकिन मूलतः मेरा मालिक है। देखिए, मैं जहां पर विचारों में विरोध आएगा उसकी बात कर रहा हूं। मैं यहां स्तर की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि नौकर अगर कोई सही बात कह रहा हो तो मालिक होने के नाते मैं उसे मानूंगा ही नहीं क्योंकि मैं मालिक हूं। नॉट एट ऑल। लेकिन अगर कहीं विरोध की स्थिति आ जाए तो डेफिनेटली मेरा ही मानना प्रिवेल करेगा, वही लागू होगा। यानी कि मैं अपने नौकर पर नियंत्रण रख रहा हूं। तो अगर यह कहा जाता है कि मन का मालिक, तो इसका मतलब है कि मैं अपने मन पर नियंत्रण रख रहा हूं। लेकिन यदि मन मेरे ऊपर नियंत्रण रख रहा है तो आप बताइए कि मैं कैसे मन का मालिक कहला सकता हूं? मुझे नहीं कहलाना चाहिए, लेकिन मैं कहलाता हूं। यह गलत इस्तेमाल होता है समाज में। और सच पूछिए तो जब समाज में भाषा का इस्तेमाल गलत तरीके से होने लगता है तो वह भाषा का गलत अर्थ हमारे अवचेतन मन के अंदर रच बस जाता है और उसी तरह से हमारी जिंदगी संचालित होने लगती है और हम समझ नहीं पाते कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और सच पूछिए तो हम यही समझते रहते कि हम तो सही कर रहे हैं क्योंकि इसका अर्थ यही है, इसका मतलब यही होता है, यही कहा जाता है, यही किया जाता है। और हम फिर एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने एक नाम शायद सुना हो, वर्गीज कुरियन साहब का नाम। हो सकता है कि आपने इनका नाम न सुना हो, लेकिन अमूल का नाम आपने जरूर सुना होगा। अमूल, अमूल का दूध आता है
अमूल का दही, अमूल के छाछ, अमूल के मक्खन आते हैं, डेफिनेटली अमूल का घी आता है। तो इस रूप में तो आपने अमूल का जरूर नाम सुना होगा। ये हमारे हिंदुस्तान का डेयरी प्रोडक्ट का एक जबरदस्त किस्म का ब्रांड है। वर्गीस कुरियन ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस अमूल की स्थापना की और सहकारिता प्रोजेक्ट के तहत की। किसानों को इकट्ठा करके उनका समूह बना करके इस उद्योग को स्थापित किया। आपको मालूम है कि ये जो उद्योग है गुजरात के आणंद नामक जगह पर है। उसके प्रणेता हैं वर्गीस कुरियन। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप वर्गीस कुरियन साहब की जिंदगी के बारे में पढ़ें। बहुत कम लोगों ने शायद इनको पढ़ा होगा, इनके बारे में पढ़ा होगा। इनकी जिंदगी पर एक किताब आई है, सपना जो पूरा हुआ। ये नाम है सपना जो पूरा हुआ। ये प्रभात प्रकाशन से छपी है। हालांकि है ये 230-35 पेज की किताब। पता नहीं इतना आप लोग समय निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यदि किताब पढ़ने का वक्त आपके पास न हो तो मैं आपको एक और विकल्प बता रहा हूं। आहा जिंदगी नाम की एक पत्रिका आती है और इसका नवंबर 2020 का जो अंक है उसमें कुरियन साहब की जिंदगी के बारे में 3-4 पेज में दिया हुआ है। वो बहुत ही संक्षिप्त में दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इतना वक्त तो आप निकाल ही लेंगे और मेरे कहने से आप निकाल ही लीजिएगा। उनकी जिंदगी के बारे में पढ़िए। अब मैं अपनी बात ये कहकर खत्म करना चाहूंगा कि जो किताब है जो उनकी जिंदगी पर लिखी गई है उसका नाम है सपना जो पूरा हुआ। जब आप ये शीर्षक पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में किस तरह का विचार आता है? आपके दिमाग में इसी तरह का विचार आएगा कि जो कुरियन साहब थे उन्होंने डेयरी उद्योग स्थापित करने का एक सपना देखा था कि सहकारिता प्रोजेक्ट के तहत वो एक डेयरी उद्योग स्थापित करें या डेयरी के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करें। इस तरह का उनका कोई ड्रीम रहा होगा और अंततः उनका ड्रीम पूरा हुआ। यही बात आपकी समझ में आएगी। और अगर आप ये समझ रहे हैं, खासकर इस किताब के शीर्षक को पढ़कर, तो बिल्कुल गलत नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ये जो किताब का शीर्षक है ये अपने आप में गलत है, क्योंकि इस शीर्षक का तालमेल सच पूछिए तो कुरियन साहब की जिंदगी के साथ नहीं बैठता है। बड़ी विचित्र बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यह सपना उन्होंने देखा ही नहीं था, तो फिर उनका क्या सपना था? दोस्तों, जब हम इन सब बातों को जानते हैं तो हमारे सामने जिंदगी का एक दूसरा आयाम उपस्थित होता है, एक दूसरा रूप जीवन का दिखाई देता है। अच्छा, यह भी जीवन है। और सच पूछिए तो जो यह दिखाई देता है कि यह भी जीवन है, यही जीवन होता है। जो दूसरा पक्ष है कि मन का करो, वो तो यह भी में शामिल है, यह भी जीवन है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो कुरियन साहब की जो जिंदगी है वो वास्तव में कि यही जीवन है, यह भी जीवन है नहीं, यही जीवन है। तो बेहतर होगा कि आप उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ें। कल मैं इसी विषय को अब आगे बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, अब आप सब मुझे अनुमति दें अपनी बात समाप्त करने का। नमस्कार।